11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी है। योग की परिभाषा हमारे ग्रंथों में अलग अलग है, परंतु इसका सीधा संबंध मानव शरीर के स्वास्थ्य से ही जुड़ा है। योग हमें प्रकृति से जोड़ता है। योग हर वर्ष अब मनाया जाता है। योग मानव के लिए एक सहारे का कार्य करेगा। यह आधुनिक जीवन जहां अचानक से मौसम बदल रहे हैं, वनस्पति कम हो रही है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो ऐसे में मानव शरीर का नुकसान होना समझ में आता है। मानव शरीर को सुरक्षित रखने के उपाय में से एक योग है। आधुनिक जीवन में लोगों के पास समय कम, कार्य ज्यादा है और बीमारियां बढ़ रही है, जिसका तुरंत निवारण नहीं है। लोग तनाव से घिर रहे हैं। इस आधुनिक युग में मस्तिष्क का कार्य बहुत बढ़ गया है। आबादी बढ़ने से दुर्घटना स्तर का बढ़ना और तनाव का स्तर बढ़ना मामूली बात है। ऐसे में मस्तिष्क संबंधी बीमारी भी बढ़ रही है। ज्यादातर बाहरी देशों में मस्तिष्क संबंधी बीमारियां या डिसऑर्डर मिलते हैं, जिनका जीवन बहुत तनावपूर्ण होता है। इसलिए योग को आज इतनी बड़ी महत्ता दी जा रही है। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। योग का अर्थ मिलन होता है। शरीर का आत्मा से मिलन करने के लिए ही योग किया जाता है। योग भारत में आज से नहीं आया है, बल्कि कई सदियों से हमारे पूर्वज योग करते आ रहे हैं। योग कई प्रकार के होते हैं। योग में अलग अलग प्रकार के आसन किए जाते हैं, जिससे अलग अलग फायदे प्राप्त होते हैं। आज योग पूरी दुनिया में फैल गया है। आज पूरी दुनिया योग को अपना रही है और इसका फायदा उठा रही है। योग क्या है और इसका महत्व। योग सही तरह से जीने का विज्ञान है और इसलिए हमें दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। यह हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं पर काम करता है। योग का अर्थ है एकता या बांधना। योग शब्द का जन्म संस्कृत शब्द युद्ध से हुआ है, जिसका अर्थ है स्वयं का सर्वश्रेष्ठ सुप्रीम स्वयं के साथ मिलन। पतंजलि योग के अनुसार योग का अर्थ है मन को नियंत्रण में रखना। योग की कई शैलियां हैं, लेकिन हर शैली का मूल विचार मन को नियंत्रण करना है। करीब 5000 साल पहले तक योग का विकास सभी चरणों पर किया गया है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप शामिल थे। योग का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, जो 5वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। भारतीय प्राचीन ग्रंथों भागवत गीता, उपनिषद, योग वशिष्ठ, भट्ट योग प्रदीपिका, गैरड संहिता, शिव संहिता, पुराण आदि में भी इसका जिक्र किया गया है। योग का पिता पतंजलि ऋषि को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने योग सूत्र के माध्यम से इसे और अधिक सुलभ बनाया। इसके अलावा उन्होंने योग के जरिए लोगों को ठीक प्रकार से जीवन जीने की प्रेरणा दी थी। अब जानते हैं योग के लाभ। मन रहता है शांत। अगर आप योग करते हैं तो ये आपके मन और मानसिक रूप से अच्छा होता है। योग के जरिए आपकी मांसपेशियां सही प्रकार से काम करती है। इसके माध्यम से आप तनाव से मुक्त रहते हैं। योग से मनुष्य में सकारात्मकता भी आती है। आप छात्र हैं तो योग आपके लिए वरदान है। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में मददगार साबित होता है। तन के साथ मन का व्यायाम। योग के जरिए आप अपने शरीर को भी तंदुरुस्त रख सकते हैं। साथ ही मन को साफ और मन में आते बुरे ख्याल का इलाज भी योग करने से ठीक हो सकते हैं। योग से अच्छी नींद आती है। मनुष्य चिंता से दूर रहता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क भी योग के अभ्यास से पूरा किया जा सकता है। योग से होगे निरोग।
अगर आप निरंतर योग करते हैं तो शरीर चुस्त और फुर्तीला रहता है और शरीर में लचीलापन आ जाता है। आप हमेशा निरोग रहेंगे। योग से हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता या प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे हम आसानी से बीमार नहीं होते। योग की वजह से आप हमेशा निरोग रहते हैं। यदि आप किसी रोग से परेशान हैं, तो योग के निरंतर अभ्यास के बाद उस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। वजन होगा कंट्रोल। योग आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है और शरीर को तंदुरुस्त बनाता है। योग से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, तो वही दूसरी ओर योग से शरीर से फैट को भी कम किया जा सकता है। ब्लड शुगर होगा कंट्रोल। योग से आप अपने ब्लड शुगर लेवल को भी काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और योग बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को घटाता है। डायबिटीज रोगियों के लिए योग बेहद फायदेमंद है। अब जानते हैं योग के कुछ नियम। योग करने के कुछ नियम होते हैं जो कि इस प्रकार है। योग करने का सबसे सही समय सूर्योदय व सूर्यास्त का होता है। योग हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए। योग हमेशा किसी शांत वातावरण में ही करना चाहिए। योग करते समय शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। योग करने के 30 मिनट तक कुछ भी खाना नहीं चाहिए। कोई बीमारी होने पर चिकित्सक की सलाह पर ही योग करना चाहिए। योग हमेशा निरंतर करना चाहिए, तभी योग का फायदा मिलेगा। योग हमेशा किसी गुरु के निर्देश पर ही करना चाहिए। योग में प्रत्येक आसन को करने के अपने अपने तरीके होते हैं, जिसे उसी प्रकार ही करना चाहिए। योग करते समय आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए। अंत में आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो के द्वारा आपको किसी भी प्रकार की जानकारी पसंद आई हो तो अपने मित्रों व परिजनों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय धन्वंतरी, वंदे मातरम।